वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में 5 हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ये पांचों के पांचों अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिए अपने कैरियर के अंदर तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। देखिए, पांचों पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद जो है ना, हम एक के ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। मतलब एक रूल दे रहे हैं हम। सबसे पहले 18 मंथ रूल, फिर उसके बाद है बिल्ड एमपी वाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज, बिल्ड ट्रैक्शन वाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज, गेट योर फर्स्ट 1 to 100 कस्टमर टू वैलिडेट योर आइडिया। 5 है अंडरस्टैंड द कस्टमर। अब इनको तसल्ली से समझते हैं। ये 18 मंथ रूल क्या होता है? 18 मंथ का मतलब वो 1.5 साल, 12 यानी 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। आप क्या प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं, क्या आप सर्विस, क्या अट्रैक्शन, या आप 1.5 साल में फेल भी होने वाले हैं तो कोई मसला मसला नहीं है। ठीक है, आप फेलियर से आप जो है ना, आप भागे नहीं। 18 मंथ रूल है, इसमें आपको 2 काम करने हैं, क्रिटिकली 2 काम करने हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप अपने कस्टमर की सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो उस प्रॉब्लम को वैलिडेट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिससे कस्टमर ज़्यादा पैसा नहीं कर देने वाला, आपको लगता है कस्टमर देगा, मतलब 50,000 रुपये कस्टमर सोचते हैं कि मैं तो 5,000 में सॉल्व करूँ, तो आपका वेंचर वहीं बंद हो जाएगा। तो 18 महीने जो है ना आपके लिए, आप 2 काम कीजिए। जो वैलिडेट योर आइडिया। ठीक है, वैलिडेट योर आइडिया। ठीक है, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। वैलिडेशन करने के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला, आप अपना प्रोडक्ट बनाएं या सर्विस बनाएं। हो सकता है कि आप कहें कि जो है ना, मतलब कहना तो बहुत आसान है कि मेरे दिमाग में तो बहुत बड़े प्रोडक्ट आइडिया, मेरे पास तो पैसा नहीं है। देखिए, इसे 18 मंथ रूल में एक और पॉइंट हिडन होता है। ये एक हिडन पॉइंट है जो हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपके पास कम से कम 18 महीने को सस्टेन करने का कैपिटल होना, इतना पैसा होना चाहिए कि आप एज अ फाउंडर सैलरी ना लें, विच इज़ ओके। लेकिन जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, जो भी सर्विस आपको बनानी है, कम से कम वो बनाने का पैसा तो आपके पास होना चाहिए। ये पैसा आप बैंक से ले सकते हैं, ये पैसा आप किसी इन्वेस्टर से ले सकते हैं, ये पैसा या किसी फ्रेंड्स और फैमिली से भी इकट्ठा करके लेट्स से 5 से 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट 18 महीने तक आपने सस्टेन करने के लिए किसी भी इंसान के लिए, स्पेशली आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक्टिवली कॉलेज लाइफ में, तो आपको 6 से 10 लाख रुपए के बीच इकट्ठा करने हैं 18 महीने तक सस्टेन करके। आइडिया वैलिडेट कैसे करें? सबसे पहली चीज़, आपको जो है ना प्रोडक्ट बना ली, सर्विस बना ली, अब आप उसको कस्टमर तक लेके जाएं। दूसरा स्टेप ये है कि पहले 10 से 100 कस्टमर जो है ना, आपको ऑन बोर्ड करने ही करने होंगे। पहले 10 से 100, इसलिए बोला हमने कि 10 से 100 जो है ना, 90 कस्टमर्स का रेंज, मतलब इसीलिए ऐसा 90 हमने वो किया है कि हो सकता है ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई लग्जरी प्रोडक्ट हो, कोई महंगा हो, तो 10 कस्टमर अपने आप में ही एक बड़ी बात है। लेकिन अगर आपका कस्टमर, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कि मास प्रोडक्ट है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जो है ना बहुत से लोगों को चाहिए होंगे, ये बहुत सारे लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, पहले 100 कस्टमर तक जो है ना जाए। ख्याल रखिएगा इस बात का कि 10 से 100 कस्टमर जो है ना, ये नहीं है कि आप या तो 10 कस्टमर ले आए या 100 कस्टमर ले आए या कोई भी एक नंबर ले आए। नहीं, लग्जरी प्रोडक्ट है तो 10, अगर मतलब आपका मास प्रोडक्ट है तो आपको 100 कस्टमर, 100 से ज़्यादा कस्टमर भी आप लेके आ सकते हैं। अगर कस्टमर को आपने उतना ही पैसा दिया जितना आप उनसे चाह रहे हैं, तो आप का प्रोडक्ट, आपकी सर्विस वैलिडेटेड है। जब आप कॉलेज लाइफ में हैं तो सबसे अच्छा टाइम है अपनी प्रोडक्ट की सर्विस को वैलिडेट करने का, क्योंकि आपके पास रिस्क नहीं है। आप कॉलेज लाइफ में है, हो सकता है चांसेस है आपकी फ़ीस भी पे कर रहे हो आपके पेरेंट्स, तो आप कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज की लैब, कॉलेज की टेस्टिंग, सारा कुछ आपके पास है। तो आप जो है ना एक अच्छा वेंचर रहते रहते बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो जो है ना, इसका मतलब आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो कर चुकी हैं। एक पॉइंट में मैंने आपको बोला था, बिल्ड MVP वाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज। तो अभी जो आपका प्रोडक्ट है उसका एक मिनिमम वर्जन, मतलब आप एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसका मिनिमम वर्जन बना के, सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में कस्टमर्स को दीजिए। इंपोर्टेड कॉम्प्लेक्स सर्विस जो बनाना चाहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट है, तो उसका एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दीजिए। कस्टमर की नीड को समझिए, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझिए, और फिर ये भी समझिए कि आज आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती तो कस्टमर उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी लेवरेज करना है अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, आप अपना MVP बनाते हो ताकि कम से कम आप पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बना सकें।
आजकल सारे कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरल सेल्स हैं, एंटरप्रेन्योरल डिपार्टमेंट्स हैं। अपने डिपार्टमेंट के साथ जोड़िए, इंक्यूबेटर्स और जो है ना हैं काफ़ी सारे कॉलेज में। तो जो है ना बहुत सारे आप एंटरप्रेन्योर के सेल्स और जो है ना उसके एक्सिलरेशन सेल है उसमें जो है ना अपना एमवीपी बनाइए। फिर बात ये आती है ट्रैक्शन की। 18 महीने के बाद आपने लगता है कि हाँ ये वेंचर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको और पैसे की ज़रूरत होगी, आप इन्वेस्टर लेने जाएंगे, आप एक नई टीम हायर करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, हो सकता है कि ये आप 18 महीने से पहले भी कर लें, लेकिन आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि आप जो है ना हायर करनी है, अब आपको फंडिंग रेज करनी है, अब आपको टीम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मुझे फंडिंग रेज करती है। वो ऐसे ही होता है कि आपकी ट्रैक्शन का मतलब क्या, नंबर ऑफ पेइंग कस्टमर या नंबर ऑफ इंटरनेट प्रोडक्ट, तो कितने सारे यूज़र आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। यानी मान लीजिए कि आज आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पहले 100 दिन में आप कितने यूज़र ऑन हुए, पहले 300 दिन में कितने यूज़र ऑन बोर्ड हुए, 1000 दिन में कितने सारे यूज़र ऑन बोर्ड, एंड सोन ये अट्रैक्शन हो गई आपकी। अच्छा, 18 महीनों में आप कितने सारे यूज़र को ऑन बोर्ड या यूज़र को ऑन बोर्ड कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर हर कोई इन्वेस्टर देखना चाहेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो है ना इम्प्लीमेंट करने हैं अपने 18 महीने के रूल में, ठीक है, 18 मंथ रूल। अब अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने कॉलेज में ही बैठे बैठे ही जो है ना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और इसके बहुत सारे जो है ना इंडस्ट्री के अंदर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जैसे जिन्होंने कॉलेज के टाइम में अपने वेंचर शुरू कर दिए थे, और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं जिन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कॉलेज कम्प्लीटली छोड़ दिए, ड्रॉप आउट हो गए और बहुत सक्सेसफुल वेंचर बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप आउट हो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ड्रॉप आउट ना होकर, बड़ा रिस्क ना लेकर आप एक 18 मंथ रूल इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आप वैलिडेट करेंगे अपने आइडिया को, MVP बनाएंगे और ट्रैक्शन पे ध्यान देंगे, तो जो है ना आप 18 महीने के बाद एक स्टूडेंट से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके होंगे। सीधा स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर, नौकरी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, 18 महीनों में सिर्फ ये फ्रेमवर्क आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बार बार। ध्यान रखिएगा, इन 18 महीनों की सफ़र में आपके पास 6 महीने के बाद आपको लगे कि नहीं मैं गलत वेंचर कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना, तो और पिवट कर ले। मतलब पिवट का मतलब आप नया वेंचर स्टार्ट कर दें या किसी और टीम के साथ जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत सारे कम्बिनेशंस होंगे, लेकिन इतनी बार पक्की है कि 18 महीने के बाद आप फेल नहीं होंगे। जो मतलब बहुत से लोग होते हैं जो 18 महीने के बाद जो है ना शुरू करते हैं कॉलेज के बाद, वो फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम आपको बताने वाला कोई नहीं होगा, तो इसीलिए आप फेल होने के चांसेस बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये जो फ्रेम आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये चारों के चारों पॉइंट आप इम्प्लीमेंट कीजिए। सक्सेसफुल है, टोटल 5 है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर जो है ना पहले वो हमने वो एक्सप्लेन कर दिया। ये चारों के चारों पॉइंट आप 18 महीनों के इस फ्रेम वर्क में कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो देखिए, बहुत से कॉलेज जो है ना ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर कैसे बने? ऑफ कोर्स कि मैंने ये नहीं बताया आपको कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने, आपको ये बताया कि स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली जो है ना बनने का एक सही 18 महीने का फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनने के बाद बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो है ना, आपको कैश फ्लो समझनी होंगे, आपको मार्केटिंग समझनी होंगी, आपको HR, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंस जो है ना सब कुछ समझना होगा। और आपको ये सब समझने के लिए जो है ना आपको कुछ शायद छोटे छोटे और नए कोर्सेज भी करने पड़े। तो ये जो है ना हमारा आज का था। तो आप की लर्निंग्स यहाँ पे क्या, 18 मंथ रूल, वैलिडेट योर प्रोडक्ट सर्विस, बिल्ड मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट MVP और डिटरमाइन योर डायरेक्शन। तो उम्मीद है आपको इसमें जो है ना कुछ वैल्यूएबल लगा। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगता है तो आप हमें लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो।